नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मापनी। तो मापनी होता क्या है, मापनी की ज़रूरत क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्केल। तो स्केल से हम क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्केल है, तो इससे हम क्या दूरी मापेंगे। जिस प्रकार ये स्केल है हम दूरी मापेंगे। तो ये रहा हमारा मापनी। तो मापनी कितने प्रकार की होती हैं, तो मापनी कई प्रकार की होती हैं। जैसे साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी, जीवा मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल होता है। तो ये हमारी स्केल हैं। तो हम मुख्य रूप से देखिए दो प्रकार की मापनी पढ़ेंगे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, यानी साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। तो आज का टॉपिक देखकर ही मालूम चलता होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, साधारण मापनी। तो आज हम सिर्फ साधारण मापनी पर बात करेंगे। तो साधारण मापनी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले क्या बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, आरएफ, यानी जिसको निरूपक भिन्न हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या इसको फैक्टर भी बोला जाता है। उसके बाद अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, या अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी, या अधिकतम पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, ये कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LOS बोलते हैं। तो ये रहा हमारा क्या बनाने के तरीके। तो अब हम पढ़ते हैं साधारण मापनी। तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो गांवों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है जो नक्शे पर 10 cm की दूरी से प्रदर्शित की गई है। एक मापनी बनाइए जो 7 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो तथा मापनी पर 3 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये हमारा दोस्तों क्या है, क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन को देखकर अब हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसमें क्या कुछ बोल नहीं रखा है कि ये साधारण मापनी है कि विकर्ण मापनी है। तो एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जैसे ये क्या है, ये हमारा साधारण मापनी है। तो इसमें 2 मापें पढ़ी जाती हैं, 2 मापें। और ये डायगोनल स्केल है, इसमें क्या है, 3 मापें। तो हम सिर्फ आज बात कर रहे हैं इस पे, यानी 2 मापें वाली। वो भी कौन सी, कंसेक्यूटिव, यानी जिसको बोलते हैं क्रमबद्ध, यानी लगातार। जैसे क्या हो गया, किलोमीटर, किलोमीटर के बाद तुरंत आता है क्या, हेक्टोमीटर, या फिर मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, या फिर क्या आता है, सेंटीमीटर, उसके जस्ट नीचे मिलीमीटर। तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, ये हमारा क्वेश्चन रहा, दो गांवों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है जो नक्शे पर 10 cm की दूरी से प्रदर्शित की गई है। एक मापनी बनाइए जो 7 किलोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। तो अभी हमने पढ़ा क्या, आरएफ दिया हो या अधिकतम पढ़ने वाली दूरी और मापनी की लंबाई। तो इसमें हमें क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दे रखा है। तो अब हम देखेंगे आरएफ निकालेंगे। तो आरएफ कैसे निकालेंगे, चलिए दिखाते हैं हम आरएफ कैसे निकालेंगे। तो आरएफ बराबर क्या होता है, काल्पनिक दूरी या नक्शे की दूरी बटे में वास्तविक दूरी, यानी कागज की दूरी बटे में वास्तविक दूरी। इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है, बस कुछ नहीं, समझ लेना एक बार कि वास्तविक दूरी नीचे होगा, क्योंकि जो वास्तव में होता है वो भारी चीज़ होती है। जैसे मान लेते हैं पानी में कोई इंसान गया, वो प्रतिबिंब रहता है तो ऊपर दिखता है, लेकिन इंसान रहता है वास्तव में वो जमीन में चला जाए, मतलब नीचे डूब जाता है। तो वास्तविक चीज़ भारी होती है, इसलिए वास्तव में वो नीचे रहेगा। और काल्पनिक चीज़ ऊपर ऊपर तैरती है। जैसे आप मन में कल्पना किए, यहीं बैठे हैं और सच पूरा विश्व का कल्पना कर लिए,
तो कल्पना कल्पना वाली चीज़ें ऊपर हैं। तो कागज़ की दूरी या नक्शे की दूरी जो भी बोल सकता है वास्तविक, तो RF। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया क्या, ये रहा आपका क्वेश्चन। दो गांवों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है जो नक्शे पर 10 cm की दूरी से प्रदर्शित की है। तो यानी कागज़ की दूरी क्या हो गया, 10 cm, अब बटे में 5 किलोमीटर, ये रहा। तो अब हमें क्या करना है, ये RF हमेशा CM में होता है, इसको समझ लीजिए कि RF CM में होता है। तो 10 cm बटे में, ये 5 किलोमीटर है तो इसको हमें CM में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, क्या होता है, 1000 मीटर। अब 1000 मीटर हो गया तो ये टोटल मीटर हो गया, तो 1 मीटर में 100 cm होता है। तो ये हम कहाँ पहुँच गए, CM में। तो CM से CM कट गया, 1 0 से 1 0। अब क्या बचा, 1 बटे में 5 पर 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या हुआ, RF। तो ये हमारा RF निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, इसके लिए क्या अभी हमने देखा, RF इंटू अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी। तो RF हमें मालूम हो गया, तो 1/, ये चीज़ आपका 2 2 4 इंटू अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी। तो अधिकतम कितनी पढ़ी जा सके, तो अभी क्वेश्चन हम देखते हैं। अधिकतम एक मापनी बनाइए जो 7 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, या अधिकतम पढ़ी जा सके या पढ़ सके, तो 7 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 7 किलोमीटर। तो चूंकि हम, ये हमारा CM में है तो इसको भी हमें CM में करना होगा। तो 1 बटे में 50,000 गुणे 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लिया, उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो CM में बदल गया। तो 2 0 से 2 0, फिर ये 2 0 से ये 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, लेंथ ऑफ स्केल 14 cm। तो ये हमें करना है। तो इतना हम जब कर लेंगे तो ये लेंथ ऑफ स्केल आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये हमारा ड्राइंग शीट रहा। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, 14 cm की एक क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। 14 cm की एक रेखा, ये 14 रहा। तो 14 cm का हम क्या किए, यहाँ से एक रेखा खींच दिया। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, 20 cm या 20 mm या 15 mm, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या 15 mm लेके बना रहे हैं, क्या 15 mm या 20 mm कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए मान लेते हैं थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखेगा। तो हम इसको क्या ले लिया, 20 ले रहे हैं। फिर इधर से भी हम क्या, ये 20 इस प्रकार से हमने खींच लिया। और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये 5 mm पर एक हम और लाइन खींच देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर लिखेंगे। तो ये हमारा मापनी हुआ। अब इसको 7 भागों में बांटेंगे, क्योंकि बोला है कि 7 किलोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, तो 7 भागों में हम बांटेंगे। तो हम अपने मन से इसको क्या, न्यून कोण एंगल पे कोई भी एक मतलब रेखा ऐसे हमने क्या खींच दिया, ठीक। अब इसको कंपास में हम लेकर क्या 7 बराबर भागों में इस रेखा को क्या करेंगे, ये जो रेखा हम खींचे इसको 7 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5
6 और ये रहा हमारा 7। तो इस प्रकार से हमने इसको 7 भागों में बांट लिया। अब क्या, ये 7वां पॉइंट, और क्या करेंगे, ये मापनी का जो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये चीज़, और ये इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया। अब क्या करेंगे, सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर की सहायता से क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे, वो भी समांतर। तो समांतर हम कैसे खींच पाएंगे, समांतर खींचेंगे अब इस प्रकार से कुछ। सेट स्क्वायर, डिप्लोमा वाले तो सेट स्क्वायर चला नहीं पाए, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा, चला क्यों नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है चलाना। तो सेट स्क्वायर की जगह पे आप लोग क्या खरीद लें, मिनी ड्राफ्टर तो बेटर है। सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। हमने कुछ इस प्रकार फिक्स कर लिया, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमने फिक्स कर लिया, इसको भी इसी के समांतर हमने लगा लिया। अब क्या, इसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या, सभी लाइनें क्या करेंगे, समांतर खींच लेंगे। तो ये हमारी सभी लाइनें क्या, खिंचा गई। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लंबवत मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम सभी लाइनों को लंबवत मिला देंगे। ये हमारा क्या हुआ, 7 भागों में बट गया। देखिए एकदम इक्वल 7 भागों में हमारा ये बट गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस पे नाम लिख देंगे। तो इस पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, 0, ये पहला छोड़कर यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे क्या, किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि 7 किलोमीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। तो ये हो गया। अब देखिए हमें दर्शाना क्या है, ड्राइंग शीट पे दर्शाना क्या है, 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में हमें मालूम है कि 10 डेसीमीटर होता है। कितना होता है, सॉरी, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। तो अब इस खाने को हम क्या करेंगे, 10 भागों में बांट देंगे। तो अब क्या करेंगे, फिर इसको बांटने के लिए एक और न्यून कोण हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो हमने इस प्रकार से खींच लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम क्या, कंपास में लेकर 10 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो कोई भी हम अपने मन से डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये हमने ले लिया, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 और ये मेरा 10। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, ये 10 दिख नहीं रहा है। अच्छा, जूम हो गया, देखिए। तो इस प्रकार से क्या ये दिख रहा है, यानी 10 पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को मिला देंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे ये रहा 10 और ये वाला पॉइंट, इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे। अब सेट स्क्वायर से क्या, सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या करेंगे, समांतर लाइनें खींचेंगे। तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से हमने क्या अपना सेट किया और क्या इसी के समांतर हम क्या करेंगे, यहाँ तक लाइन खींचेंगे। फिर ये वाला पॉइंट, तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या सभी लाइनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 10 भागों में बट जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है, जब आप बनाना जान जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा। जैसे अब क्या, ये हम सभी को 10 भागों में बांट दिया। दिख रहा है दोस्तों, कितना क्लियर दिख रहा है, एकदम अच्छा बना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या, अब इसको क्या करें, अब हम इस सभी पॉइंटों को क्या बारीकी से इसको या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक, हम कहीं तक मिला सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या, यहाँ से हम क्या करें, लंबवत यहाँ तक मिला दे रहे हैं। ठीक, फिर इस पॉइंट को यानी सभी पॉइंटों को क्या करें, हम इसी तरह से हम सभी पॉइंटों को क्या किए, मिला दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। तो यहाँ पे हेक्टोमीटर ये दिखा देंगे हम। दिख रहा है दोस्तों, ये दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या, 0 के बाद 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो हम दूसरा नंबर ये पॉइंट लिख रहे हैं। फिर 3, ये 4, अब सभी लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। 5 और ये 6, 7, ये 8, ये 9 और ये वाला 10 हो गया। तो इस प्रकार से क्या, देखिए देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या दिख गया, सभी एकदम मतलब ये पॉइंट, यानी यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम 2 4 6 दिखा दिए। तो चलिए दोस्तों, अब क्या हम लोग करें, अब हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये हमारा मापनी बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है, सिर्फ दूरी दर्शाना है। जैसे इसमें बोला है कि 3 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शाइए, तो 3 किलोमीटर ये है, तो 3 किलोमीटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से लंबवत रेखा हम खींच देंगे। यहाँ से हम लंबवत रेखा खींच देंगे। ठीक, उसके बाद फिर
6 हेक्टोमीटर, तो 2 4 6 ये रहा आपका। तो यहाँ से हम ये खींच देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम मिलाकर बोल देंगे क्या, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। तो अभी क्या पूरा सॉल्यूशन के साथ करना है। अभी तो ये हम सिर्फ फिगर बनाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्या मापनी बनकर तैयार हो गया। वो कौन सी मापनी, साधारण मापनी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें क्या, ये RF निकालेंगे, काल्पनिक दूरी बटे में वास्तविक दूरी करके, फिर लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल हमारा इसका कितना आया, 14 cm। तो हम मापनी में यहाँ पे क्या दिखा भी सकते हैं, मापनी में क्या करेंगे, हम दिखा भी सकते हैं 14 cm यहाँ पे नीचे, या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्या साधारण मापनी बनकर तैयार हो गया। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में आएंगे तो विकर्ण मापनी या साधारण मापनी का कोई और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का पिछले वीडियो में बहुत आप लोगों का प्यार मिला, इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे। नमस्कार साथियों, दोस्तों।